हेलो मित्रों, नमस्कार। सूरदास जी को हम पढ़ रहे हैं। इसमें उनके जीवन, परिचय और निधन को हम देख चुके हैं। उनकी रचनाओं को हम देख चुके हैं। अब उनकी रचनाओं और उनके काव्य से संबंधित जो आलोचकों का मत है उनको हम देखने का प्रयास करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी या अन्य कोई हिंदी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो बीए और एमए की परीक्षा क्यों न हो, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि उनकी रचनाओं और उनके काव्य के बारे में आलोचकों ने जो गूढ़ बातें कही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम देखते हैं। पहला जो मत है वो रामचंद्र शुक्ल का है। सूरसागर के विषय में लिखते हैं वो, सूरसागर किसी चली आ रही गीति परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही क्यों न रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। वो गीति परंपरा का पूर्ण विकास मानते हैं। ये जो गीति परंपरा है उसका वो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ये किसका मत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है ये। आगे बढ़ते हैं। सूरसागर अनियुक्त एवं उपालंब काव्य है। छोटा कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये। सूरसागर अनियुक्त एवं उपालंब काव्य है। अनियुक्त किसे कहा जाता है कि कहा किसी और को जाए और उसकी व्यंजना जो है किसी दूसरे व्यक्ति को लक्षित करे, उसको हम अनियुक्ति कहते हैं। उपालंब यानी उलाहना, जैसे गोपियाँ उद्धव को उलाहना देती हैं, या जो यशोदा माँ हैं वो नंद बाबा को उलाहना देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपालंब कहते हैं। अनियोक्ति कहा किसी को जाए और व्यंजना किसी दूसरे के प्रति हो उसको, और ये जो उपालंब है ये उलाहना इसको कहते हैं। तो सूरसागर अनियुक्त एवं उपालंब काव्य, ये दोनों ही तरीकों से ये पूरा सूरसागर भरा पड़ा है। इन्हीं यही तरीका अपनाया है सूरदास जी ने व्यंजित करने का डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार सूरसागर अनियुक्त एवं उपालंब काव्य है। सूरदास बालक हृदय लेकर पैदा हुए और बालक रहकर ही संसार का निर्वाह कर गए। ये किसका मत है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है। सूरदास बालक हृदय लेकर पैदा हुए और बालक रहकर ही इस संसार का निर्वाह कर गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा कथन है जो श्रृंगार और वात्सल्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची है वहाँ तक किसी और कवि की नहीं। बालक चेष्टाओं का इतना बड़ा भंडार कहीं नहीं। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची है वहाँ तक किसी अन्य कवि की नहीं, किसी और कवि की नहीं। बालक चेष्टाओं का इतना बड़ा भंडार कहीं नहीं मिलता है। ये किनका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। यह भी शुक्ल का ही कथन है। हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस का राजत्व किसी ने दिखाया है तो सूर ने। उनकी उमड़ती हुई वाग्धारा उदाहरण रचने वाले कवियों के समान किनाए हुए संचारियों से बदकर चलने वाली न थी। ये किनका कथन है? आचार्य शुक्ल का। आगे बढ़ते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। वे इन क्षेत्रों का कोना कोना झांक आए हैं। वात्सल्य और श्रृंगार दो क्षेत्र हैं सूरसागर के। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। वे इन चित्रों का कोना कोना झांक आए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बड़ा ही गूढ़ कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये।
ये टोटल समझ लीजिए कि जो सूरसागर है और जो उनका काव्य है उनको देख करके उन्होंने बताया वात्सल्य और श्रृंगार पर ही आधारित है। इनके कहने का मतलब यह है कि श्रृंगार और वात्सल्य का कोई भी क्षेत्र इन्होंने छोड़ा नहीं है। छोटी से छोटी चीज़ों को वो पकड़ करके रखे हुए हैं सूरदास जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य से प्रभावित होकर जिन कवियों ने कृष्ण भक्ति पर रचना की उनमें सूरदास सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। ये किनका कथन है? राम कुमार वर्मा। आगे, भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर करने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। भ्रमर गीत जो है ये जब श्री कृष्ण द्वारिका चले जाते हैं और उनका संदेशा लेकर के आते हैं तो गोपियों से जब मुलाकात होती है तो भ्रमर गीत में ही ये सारी चीज़ें हैं। सूर साहित्य का मुकुटमणि है। भ्रमर गीत जो है सूर साहित्य का मुकुटमणि है। मुकुट माने सर का ताज और मणि माने उसमें लगे हुए मोती, उनका मुकुटमणि है। भ्रमर गीत अगर सूर साहित्य को अगर मुकुटमणि, भ्रमर गीत जो है सूर साहित्य का मुकुटमणि है। सूर साहित्य में जो भ्रमर गीत है वो मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर कर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। ये भ्रमर गीत के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि हिंदी साहित्य में सूरदास जी की जो पांडित्य है, सूरदास की जो महत्ता है, उसको बनाए रखने के लिए क्या काफ़ी है? भ्रमर गीत ही काफ़ी है। श्रृंगार और वात्सल्य के पदों को अगर हटा दिया जाए, केवल भ्रमर गीत ही रहे, तब भी सूरदास जी का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत काफ़ी होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4-5 कथन मुश्किल से और होंगे, उनको हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन। इन कथनों से हम पूरी तरह से सूर साहित्य को समझ सकते हैं और भ्रमर गीत को समझ सकते हैं। किसका इंपॉर्टेंस कितना है वो हम समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं मित्रों। उनकी रचनाओं के विषय में हम लोग आलोचकों के मत को पढ़ रहे थे। तो नवा मत जो है वो मुंशी राम शर्मा जी का है। वो बताते हैं, लक्षाधिक पदों का निर्माण हिंदी में तो क्या विश्व में किसी भी भाषा का कवि आज तक नहीं कर सका है, ऐसा केवल सूरदास ही कर सकते हैं। मुंशी राम शर्मा। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण के प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास के वीणा की थी। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं। ये आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाओं का मतलब क्या है? शुक्ल जी का ये अष्टछाप के कवियों से है। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं यानी वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विठलनाथ जी के 4 शिष्य मिलकर के अष्टछाप के कवि थे। ये 8 कवि श्री कृष्ण के कीर्तन गाने के लिए ये लोग निकले, जिसमें सबसे कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंस जो दिया इन्होंने, ये सूरदास जी को दिया। सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास के वीणा की थी। यानी अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़ा स्थान रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को दिया हुआ है और वास्तव में इसके अधिकारी वो हैं। आगे बढ़ते हैं। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो हम तुलसी में पाते हैं। इनमें तुलसी की जो भाषा है अवधि और संस्कृत निष्ठ है, अवधि ब्रज और संस्कृत का जो मेल है, ऐसा हम इनके भाषा में हम नहीं पाते हैं। ये किनका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना।
नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। यह भी शुक्ल का ही कथन है। अष्टछाप के कवियों का विवरण, यहां पर यह देखना इसलिए जरूरी हो जाता है, तभी हम शुक्ल जी के इस कथन को ठीक से हम समझ पाएंगे कि 8 वीणाएं आखिर में आई कहां से। जो आचार्य की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि के वीणा की थी। ये 8 वीणाएं को समझने के लिए हमें अष्टछाप के कवियों को समझना जरूरी हो जाता है। ये अष्टछाप कवि क्या थे? वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य मिल करके ये अष्टछाप के कवि होते हैं, जिनको हम अष्टछाप नाम दिया हुआ है कवियों ने। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन हैं? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, श्री कृष्णदास। और विट्ठलनाथ जी के जो 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्बुद्ध दास, नंददास। कुंभन दास जी का जो जन्म है 1468 ईस्वी, सूरदास जी का जो जन्म है 1478 ईस्वी, परमानंद दास का है जो 1493 ईस्वी, कृष्णदास जी का जो है 1496 ईस्वी। ये जो जन्म तिथि है उनका ईस्वी सन में है, यह ध्यान दीजिएगा आप लोग, ईस्वी सन में है ये अष्टछाप के 4 कवि हैं, 8 कवि हैं। वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य, विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य, दोनों 8 कवि होते हैं जिनको अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, ले लिया होगा आप लोगों ने। और क्लास हमारी आज यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद में हम सूरसागर को हम सूरसागर को नहीं, उनकी जो अन्य रचनाएं, सूरदास की जो अन्य रचनाएं हैं उनको तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, सूरसागर को भी पढ़ लिया है। इसमें हम जो पढ़ेंगे वो अष्टछाप के बारे में कुछ पढ़ेंगे, और श्री कृष्ण भक्ति परंपरा में जो अन्य कवि हैं उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि ये कृष्ण भक्ति परंपरा भी मोटा मोटी इसमें सम्मिलित किया जा सके। और अभी तक आप लोगों ने साहित्य सागर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जितने भी क्लासेस अपलोड हो रही हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लोग गहन अध्ययन कर सकें। इसका एक नोट बनाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इससे बाहर सूरदास को जो हम पढ़ रहे हैं, तो सूरदास के जो प्रश्न बनते हैं सूरदास में, चाहे उन्नट JRF हो, चाहे TGT PGT हो, या कोई अन्य हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे BA MA में भी अगर हम इन चीज़ों को पढ़ लें तो हम अच्छे तरीके से निबंधात्मक प्रश्नों को हम लिख पाएंगे। ये BA MA के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। अगर BA MA के लेवल पर हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो हमारा नेट और JRF और TGT PGT या कोई भी चीज़ बहुत ही आसान हो जाएगी। तो ये उतना ही, उससे ज़्यादा उपयोगी BA MA के लेवल पे होगी, क्योंकि इन चीज़ों को अगर हम सम्मिलित करके अपने निबंधात्मक प्रश्नों में लिखेंगे तो मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि इतना डीप कोई BA MA का विद्यार्थी पढ़ करके वो लिखता ही नहीं है। अगर ये लिख दे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स उसको मिलेंगे। ये मत भूलिएगा, हिंदी साहित्य सागर ऑनलाइन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा। इसके आगे आने वाली क्लासेस में मिलते हैं। धन्यवाद।